तो चलिए शुरुआत करते हैं थोंग एक हर्बल मास्टर पार्ट 4 की। थोंग एक पोंग को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर उससे बातें कर रहा होता है। थोंग एक पोंग से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहती हो। पोंग बता रही होती है कि जब मैं बीमार पड़ी थी तो फिर मेरी मॉम मेरा इलाज नहीं कर पाई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मेरे साथ यहाँ पर प्यू रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसकी डेथ हो गई, इस वजह से मैं अब अकेली बची हूँ यहाँ पर। फिर थोंगा कह रहा होता है कि जो भी बातें हुई हैं पास्ट में तुम उन्हें भूल जाओ और अब से तुम खुश रहना। तुम्हें स्माइल करनी चाहिए क्योंकि तुम स्माइल करती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पोंग कह रही होती है कि अगर मैं हमेशा स्माइल करूंगी तो फिर लोग मुझे क्रेजी समझेंगे। थोंगेक बोल रहा होता है कि मैं भी क्रेजी हो गया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। दोपहर को थोंगेक घर पे पहुंचता है तो फिर टून उससे बोल रहा होता है क्या तुमने पूरा दिन अपना पॉप के साथ बिता दिया। थोंगेक टून को डांटने जाता है और कह रहा होता है कि आइंदा तुम उसे पॉप मत कहना, उसका नाम पोंग है। उस लड़की को मेरे लिए हेवन से भेजा गया है। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद पियाक टून से बोल रहा होता है कि लगता है इसे कुछ हो गया है या फिर किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया है। रात को वो तीनों साथ में सो रहे होते हैं। थोंगे के बीच में सो रहा होता है, तभी वो एक और करवट लेता है। उसकी लेफ्ट साइड पर पियाक लेटा होता है तो फिर उसके ऊपर अपना पैर रखता है और उसकी चेस्ट पे अपना हाथ रख लेता है। बार बार वो पोंग का नाम ले रहा होता है तो फिर पियाक उठ जाता है और उसे अपने आप से दूर करता है। वहाँ पर टून भी उठकर बैठा हुआ होता है और पियाक से बोल रहा होता है कि तुमसे पहले इसने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी। अगले दिन सुबह उठने के बाद थोंगे के तैयार हो रहा होता है और जो पियाक और टून होते हैं उसे चुपचाप देख रहे होते हैं। तैयार होने के बाद थोंगे घर से बाहर निकलता है, तभी पियाक और टून उसके सामने आते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। थोंगे जाने से मना करता है और वो कह रहा होता है कि मैं अकेला पोंग से मिलने के लिए जाऊंगा। फिर वो दोनों जबरदस्ती थोंगे को पकड़ते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं पोंग के पास, और वो उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। इधर शबा, पम और चौंको टेम्पल में आए होते हैं। कुछ ही देर बाद वहां पर ग्ला और ग्लिन भी पहुंच जाते हैं। चौंको ग्ला के पास जाती उससे बोल रही होती है ऐसा कहा जाता है कि अगर हम दोनों साथ में ऑफरिंग करें तो फिर हम दोनों की डेस्टिनी सेम ही होगी। ग्ला शाबा की ओर देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरी डेस्टिनी नहीं हो। फिर चौंको नहीं मानती और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ टेम्पल में लेकर चली जाती है। शाबा भी पम और ग्लिन को दोनों को साथ में टेम्पल भेज देती है। उनके जाने के बाद शबा वहां से चली जाती है। फिर रास्ते में उसे थोंगेक, पियाक और टून मिलते हैं तो फिर वो देख रही होती है कि उन दोनों ने थोंगेक को रस्सी से बांध रखा होता है। फिर वो पूछने लग जाती है कि तुमने इसे क्यों बांध रखा है, क्या इसे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। टून शबा से कह रहा होता है कि ठीक हुआ कि तुम यहाँ पर हमें मिल गई। फिर वो थोंगेक से बोलता है कि तुम शबा की तरफ देखो, ये होती है ब्यूटीफुल लड़की, और तुम पोंग से मिलने के लिए जा रहे हो, बहुत ज्यादा अगली है, तुम्हें दिखता नहीं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। थोंगेक कह रहा होता है कि इसके जो आईब्रोज है वो काफी थिक है और जिसका मुंह है वो बाहर निकला हुआ है। इसे तो बात करने की तमीज भी नहीं है, बहुत ज्यादा मीन और हेटफुल है। इसके बजाय मुझे पोंग काफी अच्छी लगती है। शबा थोंगेक के पास जाते उससे बोल रही होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मीन हो। तभी वो उसे चांटा मारती है और रोकर वहां से चली जाती है। शबा टेम्पल में पहुंच गई होती है, तभी वहां से चौंको और ग्ला बाहर आ रहे होते हैं तो फिर ग्ला उसे रोककर पूछ रहा होता है कि तुमने किसने रुलाया है, तुम तो कभी भी नहीं रोती हो। फिर शबा थोंगेक का नाम लेती है। थोंगेक, पियाक, टून तीनों साथ में बैठे होते हैं। पियाक उससे बोल रहा होता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से शबा इतने गुस्से में हुई और वो रो पड़ी। थोंगेक बोल रहा होता है मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। पियाक कह रहा होता है कि तुम पोंग को भूल जाओ और शबा पे फोकस करो, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर अगले दिन दोबारा थोंगेक पोंग के घर पर जाता है उससे मिलने के लिए। वो दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी पोंग दोबारा घर पे जाती है पानी लेने के लिए। तभी पोंग के घर पर शमन मुन की जो पार्टनर होती है पंग, वो भी आई होती है। जैसे ही वो पोंग को देखती है तो फिर वो सरप्राइज हो जाती है। पंग भागकर शमन के पास जाती उसे बता रही होती है कि पोंग की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर वो दोनों पोंग से मिलने के लिए उसके घर पे जा रहे होते हैं। चोंग को शबा के साथ फॉरेस्ट में होती है और उसने उसका मेकअप किया होता है। चोंग को ने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर दिया होता है, इसी वजह से शबा फनी लग रही होती है। फिर वहां से पियाक और टून गुजर रहे होते हैं तो फिर चोंग को शबा को पेड़ के पीछे ले जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हें इनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। शबा मना करती है और कह रही होती है कि ये थोंगक के फ्रेंड है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। चोंग को उसे जाने से रोक लेती है और कह रही होती है कि तुम्हें इन दोनों के साथ फ्लर्ट करना होगा प्रैक्टिस के लिए। शबा मान जाती है और वो पियाक और टून के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो दोनों उसे देखते हैं तो फिर वो थोड़े से घबरा जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम तो बिल्कुल गोश्त की तरह लग रही हो, इससे अच्छा तो तुम्हारे हाथ में सॉर्ड होती तो फिर तुम कम स्केरी लगती। चौंको भी वहां पर आती है और पियाक और टून को डांटने लग जाती है। तो फिर पियाक शबा से बोल रहा होता है कि हमसे गलती हो गई क्योंकि हम सरप्राइज हो गए थे, इस वजह से हमने ऐसा कहा। शबा कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में वहां से चली जाती है। शमन, मुन और पंग पोंग के घर पे पहुंच गए होते हैं और वहां पर वो पोंग को ढूंढ रहे होते हैं। फिर पोंग भी वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही शमन उसे देखती है तो फिर वो खुश होने लग जाती है क्योंकि शमन पोंग की मॉम होती है। शमन पोंग से पूछ रही होती है कि तुम्हें किसने ठीक किया, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब तुम यहाँ की सारी चीजें फेंक दो और तुम मेरे साथ घर पर चलो।
पोंग जाने से मना कर देती है, लेकिन शमन मुन और पंग दोनों उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे होते हैं। इधर शबा एक तालाब के किनारे बैठी होती है और काफी उदास होती है। फिर वहाँ पर चौंग को आती है और उससे बोल रही होती है कि तुम दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, वो दोनों इडियट हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया मेकओवर दूंगी। शबा कह रही होती है कि मुझे मेकअप सूट नहीं करता बल्कि शॉर्ट सूट करती है। फिर वो दोनों वहाँ से जा रही होती हैं। तभी रास्ते में वहाँ पर थोंगेक आ जाता है। चौंग को थोंगेक से पूछ रही होती है कि तुम मुझे बताओ कि शबा कैसी लग रही है। थोंगेक कह रहा होता है कि शबा ब्यूटीफुल है, लेकिन वो मेरे टाइप की नहीं है। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो कि नेचर से सॉफ्ट और स्वीट होती हैं, और मैं ऐसी लड़की से पहले ही मिल चुका हूँ, वो मेरी ड्रीम गर्ल है। और मैं शबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए, लेकिन शबा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। शमन मुन पोंग को जबरदस्ती अपने घर पर लेकर आ जाती है। तो फिर पोंग उससे बोल रही होती है कि जब मैं बीमार पड़ी थी तो फिर आपको मेरी केयर नहीं थी, आपने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। शमन कहने लग जाती है, अगर लोगों को पता चल जाता कि मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर पाई तो फिर क्या वो मेरा यकीन कर दे कि मैं उनका इलाज कर पाऊंगी। वैसे भी पंग तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आती थी, तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। फिर पोंग कह रही होती है कि मैं भी मरना चाहती थी, लेकिन थोंगेक ने मेरी हेल्प करी और उसने ही मेरी बीमारी का इलाज किया। शमन पूछ रही होती है कि ये थोंगेक कौन है, तो फिर पोंग उसे बताती है कि थोंगेक थोंगिन का ग्रैंडसन है। शमन गुस्से में पोंग से बोल रही होती है कि आज के बाद तुम थोंगेक से नहीं मिलोगी और ना ही किसी को बताओगी कि उसने तुम्हें ठीक किया है। थोंगेक घर पे पहुंच गया होता है, तो फिर वहां पर से ग्रैंडफादर बैठे होते हैं और उन्हें पोंग के बारे में पता चल गया होता है। फिर थोंगेक ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि पोंग को यॉस की बीमारी थी, तो फिर मैंने उसकी बीमारी ठीक कर दी। ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि तुम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हो। तभी वो टून से एक लकड़ी लाने के लिए बोलते हैं। फिर थोंगेक ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो फिर मैं आपको पोंग के घर पर ले चलता हूँ। इसके बाद वो उन सबको पोंग के घर पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो सारे दोबारा घर पे जाते हैं, तो फिर ग्रैंडफादर थोंगेक से बोल रहे होते हैं कि अब तुम भूल जाओ कि तुम हर्बल मास्टर बन सकते हो। अगले दिन शबा अपने घर पे होती है, तो फिर पम शबा का मेकअप कर रहा होता है। रोम्पोय कह रहा होता है कि एक लड़के ने तुम्हारी इंसल्ट की, इसी वजह से तुम मेकअप कर रही हो। शबा बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। वो दोनों शबा का यकीन नहीं करते। फिर वहाँ पर सर्वेंट आती है और वो शबा को बता रही होती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें गार्डन में बुला रही हैं। फिर वो गार्डन जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि क्ला होता है। ग्ला शबा से बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे परेशान हो गई हो, लेकिन एक न एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लग जाओगी। शबा बोल रही होती है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। तभी ग्ला एक फिशिंग रॉड लेकर आता है, शबा को दे देता है। उसे लेने के बाद शबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद वो एक रिवर के पास जाते हैं फिशिंग करने के लिए। जब शबा फिशिंग कर रही होती है तो फिर वो ग्ला से पूछती है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, मेरे आईब्रोज थे क्या, मैं बहुत ज़्यादा मीन और हेटफुल हूँ। ग्ला कह रहा होता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो। हमेशा याद रखना कि लव और अफेक्शन के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होता। अगर किसी दिन तुम्हें इस चीज़ का फील होगा तो फिर तुम उस पर्सन के लिए ऐसी चीज़ें करोगी जो तुमने पहले कभी नहीं की होंगी। शबा बोल रही होती है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी प्यार के लिए। ये कहकर वो चली जाती है अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए। जब फॉरेस्ट पहुंचती है तो फिर वहां पर से थोंगे दिखता है। वो उसे इग्नोर कर देती है, तो फिर थोंगे उसे रोकता है और कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम मुझसे बात कर सकती हो। मैं मानता हूँ कि सारी गलती मेरी है, इसी वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शबा उसे माफ़ कर देती है, तो फिर थोंगे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शबा वहाँ से नहीं जाती। फिर वो देखती है कि थोंगेक मुरझाए हुए फूल इकट्ठा कर रहा होता है। वो थोंगेक से पूछने लग जाती है कि तुम मुरझाए हुए फूल क्यों इकट्ठा कर रहे हो जबकि तुम्हें फ्रेश फूल मिल सकते हैं। थोंगेक बता रहा होता है कि मुझे फ्रेश फूलों की ज़रूरत नहीं है, और जो भी मुरझाए हुए फूल हैं वो दवाई बनाने में काम आएंगे। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को फ्रेश फ्लावर पसंद है, लेकिन मुरझाने के बाद इन फ्लावर की ज़्यादा वैल्यू होती है अगर कोई पर्सन हो जो कि इनकी वैल्यू को देख सके ढंग से। शबा को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है, तो फिर वो थोंगे के पास बैठ जाती है और आसपास जितने भी पौधे होते हैं उनके बारे में पूछ रही होती है। अचानक से शबा के पैर में एक इंसेक्ट काट खाता है, तो फिर थोंगे की घास तोड़ता है और उसके पैर पर रगड़ने लग जाता है। इधर शबा के फादर घर पे पहुंच गए होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो हर चीज़ में कमी निकाल रहे होते हैं और सबको डांट रहे होते हैं। कुछ देर बाद शबा घर पे पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर पम आता है और उसे बता रहा होता है कि मैं हर्बल मास्टर के घर जा रहा हूँ उन्हें लेने के लिए, क्योंकि फादर के सर में दर्द हो रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडफादर शबा के फादर की पल्स चेक करते हैं और फिर वो उससे पूछ रहे होते हैं, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये हो रहा है। शबा के फादर मना कर देते हैं, तो फिर थोंगेक सारे फैमिली मेंबर को वहाँ से बाहर भेज देता है। उनके जाने के बाद थोंगेक शबा के फादर से बोल रहा होता है कि अब आप हमें बता सकते हो कि रियल कॉज क्या है। शबा के फादर बता रहे होते हैं कि मैं गैम्बलिंग में आज बहुत सारे पैसे हार गया और तभी से मुझे ये दर्द हो रहा है। थोंगेक घर के बाहर जा रहा होता है, तो फिर शबा भी उसके पीछे जाती है। फिर थोंगेक रुकता है और उससे पूछ रहा होता है, क्या यहाँ कहीं पर आम के पेड़ हैं। शबा थोंगेक को आम के पेड़ के पास लेकर जाती है, तो फिर थोंगेक वहाँ पर खड़ा होता है, वो आम नहीं तोड़ रहा होता। शबा पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर थोंगेक बोलता है कि मुझे मैंगो मिसल टोस्ट चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, इस वजह से हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा।
तभी थोंगेक की गर्दन पर एक इंसेक्ट काट खाता है, तो फिर शबा वही ग्रास ढूंढती है और उसकी गर्दन पर रगड़ रही होती है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 4।